हेलो। हाँ निकल रहा हूँ, बस आ रहा हूँ नमाज के लिए। हाँ सबसे बढ़िया कुर्ता आज मैंने ही पहना है और तुमको पता है मिसवाक भी मैंने आज सुबह सुबह कर लिया था। हाँ हाँ ठीक है, चलो मस्जिद में मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके हाँ, कपड़ा बढ़िया पहन के आना। ठीक है, खुदा हाफिज़। कहाँ पहन के जाओगे इतना बढ़िया कपड़ा? आज पता नहीं, आज जुमा का दिन है हाँ तो इंसान को वैसे ड्रेसअप करके निकलना पड़ता है। हर धर्म का एक पहनावा होता है, तो इंसान अपने धर्म का कपड़ा पहनकर जाता है धार्मिक कामों के लिए। हाँ, धर्म का कपड़ा पहनना, जो चीज़ आपके रिलीजन को सिंबलाइज करती है वो पहनना अच्छी बात है साजिद, लेकिन मैं ये बिलीव करती हूँ चाहे आप कोई भी धर्म से कोई भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन ज़ाहिरी चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करने से, फोकस करने से अच्छा है हम बातिन को अच्छा बनाएं। ये कौन देखता है नीलम? हमेशा तुम नेगेटिव बात क्यों करती हो? दिल अल्लाह देखता है और जो पहनावा होता है वो लोग देखते हैं कि हम एक अच्छे सच्चे मुसलमान दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, वो हमारा पहनावा बताता है। और काफ़ी बार यही हमारा जो मुस्लिम्स का पहनावा है ना साजिद, आज के दौर में लोग इसे देख कर डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? हर धर्म में एक कपड़ा होता है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। इंसान अपने धर्म की पसंद के हिसाब से कपड़ा पहनता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि जितना फोकस हम बाहर सफ़ेद कुर्ता पहनने पर करते ना जिस पे कोई दाग ना हो, हमें हमारी सीरत को इतना संवारना चाहिए कि उस पर कोई दाग ना हो कि कोई सीरत देख के कहे ये सच्चा मुसलमान है। अच्छा, तुम कहना ये चाह रही हो कि जिस तरह से हमारे कपड़े साफ सुथरे हों उसी तरह से हमारा दिल भी साफ होना चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन दिल कोई देखता नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि दिल पे इतना फोकस करने की ज़रूरत है। कपड़ा जाहिर सी इस बात है, पाक साफ दिखना चाहिए, एकदम प्रेस किया हुआ लगना चाहिए, लगे कि हाँ आज जुमा का दिन है और नमाज पढ़ने जा रहा हूँ मैं। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, कपड़ा एकदम प्रेस करना चाहिए, साफ पहनना चाहिए, बाहर से ऐसा लगना चाहिए वाह कितना हाइजीन मेंटेन किया है, कितना साफ है, ये मुसलमान है। और जैसे ही हम मुंह खोलें बात करें कुछ ना कुछ ऐसा कहे कि फिर कहे ये ऐसे ही होता है। नीलम तुम किस किस को पकड़ोगी? पूरा समाज ऐसा है, हर जगह पे इस तरह के लोग पाए जाते हैं। हर एक को पकड़ पकड़ के तो हम लोग नहीं बोल सकते ना। हम हर एक को पकड़ पकड़ कर नहीं बोल सकते ना, लेकिन चैनल विन की जानिब से प्रोग्राम चर्चा टाइम में हम चर्चा करके आज के यूथ को ये बता सकते हैं कि जितना ज़रूरी आपका स्मार्ट लगना है या जुम्मा के दिन सफ़ेद कुर्ता पहनना है, सफ़ेद ऐसा नहीं है, मतलब कलरफुल या अच्छे कपड़े पहनना, लेकिन उतना ही ज़रूरी है कि आपकी सीरत भी उसी तरह चमके जिस तरह आप जुम्मा को चमकते हैं। चलिए तो आज क्यों ना इस पर बात कर लिया जाए और देखते हैं कि क्या बातें निकल कर आती हैं आज के प्रोग्राम में। तो जी हाँ नाज़रीन, तैयार हो जाइए आज की गुफ्तगू सुनने के लिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू होने वाली है। हम लोग हमेशा जो है सिंबलाइज करते हैं, अपने आप को बताना चाहते हैं। कोई भी धर्म का मानने वाला हो अपने धर्म को आगे लेकर चलता है, लेकिन हम में से ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जो अपने पहनावे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं लेकिन अपने दिल को नहीं देते हैं, अपने कैरेक्टर और अपने एक्शन पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम पर हम लोग एक्शन के ऊपर भी फोकस करें। तो इस मौजू पर बात करने के लिए आइए प्रोग्राम में मौजूद हैं, मुलाकात करते हैं। आप तमाम नाज़रीन उनसे कई बार मिल भी चुके हैं, लेकिन आज इस प्रोग्राम में एक बार फिर से वो तशरीफ़ फरमा है। मुलाकात करते हैं आली जनाब प्रोफेसर कमालुद्दीन अकबर साहब से। सलामुन अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामुन अलैकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला और आज हम लोग के साथ शो पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका। जी 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 जी। आप क्या राय रखते हैं प्रोफेसर साहब, बाहर से अच्छे दिखें या अंदर से अच्छा होना चाहिए? इंपॉर्टेंस मेरे ख्याल से तो वही है कि इंसान को एकदम टिप टॉप नीट क्लीन दिखना चाहिए। देखिए, अगर लिबास के सिलसिले में इस्लाम की अप्रोच को आप देखेंगे तो इस्लाम ने लिबास की किसी अप्रोच को शायद इस तरह रखा ही नहीं है जिस तरह से हम लोग सोचते हैं। इस तरह से नहीं, बल्कि मुसलमान जहाँ पर रहे वहाँ के लिबास को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। अच्छा। हर जगह। अब मैं आपके सामने शेरवानी पहने बैठा हूँ, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शेरवानी पहनते थे। यहाँ ये इंडियन है और हिंदुस्तान में लोग शेरवानी पहना करते थे। एक ज़माने में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, हमारे पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी, बल्कि ये ऑफिशियल ड्रेस था। तो कितने मिनिस्टर्स कितने ये पहनते थे। तो ये कोई लिबास जो है बुनियादी तौर पर अपने आप ना इस्लामी होता है न गैर इस्लामी होता है। असल बात यह कि इस्लाम ने मर्द और औरत दोनों के लिए एक हुक्म दिया कि भाई इतनी पार्ट ऑफ द बॉडी को छिपाना है, इस तरह से करना है। उसके बाद आदमी का इख्तियार हो जाता है कि वो क्या करे। यानी कोई भी कपड़ा पहन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप हाँ, आप ये बताइए कपड़े पे फोकस नहीं है। आप ये देखिए, लेबनान में ईसाइयों का जोर था उस ज़माने में। तो जो मुसलमान लेबनान में हैं तकरीबन उतने ही ईसाई भी हैं। वहाँ दुल्हन किस तरह का लिबास पहनती है? वाइट ड्रेस होती है। हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ हमारा
आना जाना, आदान प्रदान सब जी, था। हाँ। तो उसका नतीजा क्या हुआ, यहाँ शादी लाल जोड़े के बगैर होती ही नहीं। बिल्कुल और ठीक। मांझा यहाँ पे होगा, सफेद अशुभ माना जाता है। अशुभ। अरे जी। सफेद दुपट्टा अगर लड़की ओढ़ ले, बहू ओढ़ ले, तो सास समझती है कि लड़के की डेथ अब यकीनी है। ये तो चाहती ही पहले है से कि तैयारी मर कर रही है। ये गलत मेरा सोच बेटा है। मर जाए। तो कहने ये कि यहाँ की हमारी अप्रोच जो थी, हाँ कितनी दिनों जगहों पर शादी में देर इस पर हो रही है कि भी लड़के ससुराल वालों के यहाँ से कपड़ा नहीं आया है और अभी नथ नहीं पहनाई गई है लड़की को। अब नथ कहाँ से इस्लामी हो गई या गैर इस्लामी हो गई, जैसे ये एक कल्चर तरह है का ये। एक कल्चर है, ऑर्नामेंट है हर चीज़ में। खाने में हम लोग मिर्च खाते हैं, अरब वाले मिर्च नहीं खाते। अच्छा अरबियों का जो अपना लिबास देख लीजिए, ये जो एक रुमाल ऐसा बांधते हैं, उगाल, जो अपने को बड़ा खालिस वो समझते हैं, पता है रसूलुल्लाह के वक्त में था। पैगंबर के यहाँ जो मिलता है वो अमामा था। जो अमामा वही है जो पगड़ी होती है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, राजस्थान में, यहाँ वहाँ जो पुराने लोग हैं पगड़ी बांधते हैं। हमारे सिख भाई तो मुस्तकिल ही पगड़ी बांधे रहते हैं। तो वो पगड़ी जो थी वो अमामा कहलाता था। आज वो अगर कोई आदमी का मैं सुन्नत के मुताबिक करूँगा तो अमामा बांध के पढ़ो नमाज, अगर सुन्नत। और फिर सुन्नत खाली जाहिर, भाई विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पर्सन्स, कि मैं कोई एतराज़ नहीं, मैं मौलवी हूँ भी नहीं, इसलिए अगर मेरी कोई बात नागवार हो जाए तो मुझे माफ़ फरमा दीजिएगा। मिसवाक जैसे आपने कहा ना कि मिसवाक कर लेना और चलना है भाई जुमे की नमाज में, मिसवाक कोई हर्ज नहीं, मिसवाक कर लें। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करते थे, इसलिए मिसवाक की जाए। जैसे आप ये मंतिक अपनी लगाते हैं, भाई उस ज़माने में टूथपेस्ट टूथब्रश नहीं था जी, इसलिए मिसवाक करते थे। अगर मान लीजिए वही थ्योरी यहाँ आज लगा, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे यहाँ लुंगी कहलाती है, तहमद, यही अरब बांधते थे। अच्छा, वो नहीं पहनते थे ऊंचा पैजामा या नहीं, छोटा ये पैजामा? बड़ा पैजामा ही नहीं था, तो ऊंचा और नीचा भी। तो फिर ये कहाँ से आ गया कि पैजामा थोड़ा? पैजामा जब रोमन से मुसलमानों का तालमेल बना तो रोमन पहनते थे कि एक पांचा इधर और एक पांचा उधर, मतलब होता था। ये रोमन की हिसाब से आया। अब वो जो रुमाल बांधा जाता है वो तो एक पता नहीं रस्सी ऐसी कुछ लगी होती है, वो एक दिशदाशा होता है पूरा यहाँ से वहाँ तक। हर जगह का एक कल्चर, एक तहजीब। बात यह है कि आप साफ रहें जहाँ जाएं। अच्छा, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहाने की ताकीद फरमाई। नहाने का फ़ायदा हर कौम को हर जगह मिलेगा कि भाई मस्जिद में आए हैं तो साफ आए। सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं है, हर कोई मानता है, हर कोई। अच्छा, फिर वहाँ आए तो दूसरों का ख्याल करें, खुशबू लगाएं। अच्छी बात है, खुशबू लगाने से भाई आपको भी कोई परेशानी नहीं, हमें भी नहीं, वरना मस्जिद में मालूम हुआ बदबू फैली हुई है, वो खुतबा दे रहा है, हम अपनी नाक बंद किए बैठे हैं। तो यानी साफ सुथरे रहने से कोई दिक्कत नहीं है? ये नहीं है, कोई भी लिबास आप पहने जो औरतों के लिए कि जितने पार्ट्स उनको छिपाने चाहिए, जो कुरान ने कहा है वो छिपा दें। मर्दों के लिए भी यही है कि भाई जितनी पार्ट्स छिपने चाहिए उतने छिपा दें। यहाँ तो कितने मुसलमान बेचारे इसी में परेशान रहते, टोपी दिन के बगैर नमाज नहीं हो सकती। अब टोपी लिए हुए दौड़ रहे हैं। बाद मस्जिदों में सब जगह देखता हूँ प्लास्टिक की टोपियाँ रखी हुई हैं, बुनी हुई, वही सर पर रख लें। ये आप बताइए कि वहाँ पर टोपी तो थी ही नहीं अरब में। जो हमारा सिस्टम है, या जिस तरह का हम कुर्ता पहनते हैं, आप जिस कुर्ते की बात करके गए हैं, ये नहीं इस तरह का कुर्ता वहाँ अब भी नहीं पहना जाता। बात आपकी सही है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो पहचान होती है हमारी, उस पहचान को हम आगे लेकर चलना चाहते हैं। ऐसे ही कई पहचान बरसों पहले भी चली आ रही है और आज भी यूथ सोचते हैं क्या हमारी यही पहचान है। फॉर एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि आजकल पहचान पे हम इतना ज़्यादा फोकस करने लगे हैं कि जो क्वालिटीज़ है वो हमारे अंदर से मर चुकी है। तो क्वालिटीज़ को हम नहीं डेवलप करते हैं, बिकॉज हम अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। तो क्वालिटीज़ के ऊपर जो कि बात होती है, खुतबे में भी बात होगी, मजलिसों में भी बात होगी, तकरीरों में भी बात होगी, हर जगह पे बात होती है, लेकिन फोकस करने के लिए हमें इतना ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है जो उससे हम क्वालिटी डेवलप कर सकें, एक अच्छा सच्चा मुसलमान बन सकें। आपकी बात बिल्कुल सही। मैंने कहा देखिए हर मज़हब में ये बात आई। जैसे मान लीजिए हिंदुइज़्म है तो उसका ये ताल्लुक नहीं, वो एक तरीक़ा था, धोती कुर्ता पहना जाता था जी, बहुत से लोग पहनते थे। आज कितने हिंदू हैं जो धोती कुर्ता पहनते हैं, दफ्तर आए तो धोती पहने हुए हों और वो कुर्ता उसी तरह का पहने हुए हों, नहीं होता। अच्छा, एक ज़माने में हिंदू औरतें साड़ी ज़रूर पहनती थीं, शादीशुदा औरत बग़ैर साड़ी के नहीं रहती थी, साड़ी और ब्लाउज़ पहनती थी।
आज तो देखिए नहीं है, ना हिंदू औरतें उस तरह के लिबास पहन रही, ना मुसलमान औरतें। साड़ी भी एक वे ऑफ लाइफ है, एक लिबास है, लोग पहन स्टाइल हो लेते गया हैं, है ना, ये हो गया। अच्छा, बात चीज़ों में बेवजह एक ज़माने में यही सो हंगामा मचा रहता था कि बिंदी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, जी, यहाँ जी, अब पर तक ये होता है। आप ये कि आप, अरे ये एक स्टाइल है। अब औरतों को सिंदूर लगाने का तरीका था हिंदू ख़वातीन में कि उससे ये होता है भाई शादीशुदा औरत है, ये पहचान थी। मान लें उसकी कोई वजह रही होगी, किसी वजह से वो डेवलप हो गया होगा। हर जगह कल्चर में खाना पीना रहना सहना ये एक्सटर्नल एस्पेक्ट होता है किसी कम्युनिटी का। अगर कम्युनिटी अपनी आइडेंटिटी चाहती है, अपना तशख़्ख़ुस चाहती है, तो उसको अपने मॉरल और अपने कैरेक्टर से करना होगा। कि भाई ये, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, अब भी कई बार मैंने कहा, सिखों ने अपनी उस बात को डेवलप किया है और इस बात को साबित किया है। मान लीजिए सबसे ज़्यादा भूखों को खाना खिलाने में वो रहते हैं, उनके गुरुद्वारे रहते हैं। उनके गुरुद्वारों में जाने के लिए आपको कोई रुकावट नहीं है, आप जाना चाहें जाएं और शिरकत करें। ये है। हॉस्पिटल उन्होंने अभी दिल्ली में बनाया, जो हॉस्पिटल बनाया डायलिसिस के लिए किडनी के, मैंने देखा भी था। कोई भी जा सकता है, जो चाहे उनके यहाँ बहुत ही नॉमिनल फ़ी के ऊपर चला जाए। तो हम इससे ये समझते हैं कि भाई एक, अच्छा इसी तरह से मैं तो इलाहाबाद में जैसी जगह, लखनऊ, मैंने कभी सिख को भीख मांगते नहीं देखा कि हाथ फैलाए हुए है। जी, हमारी कम्युनिटी में भी, हमारी कम्युनिटी में भी कम से कम बोहरीज जो हैं, खोजा कम्युनिटी जो है, खुदा का शुक्र है भीख मांगते हुए नहीं मिलते कि भीख मांग रहे हो, यानी वो एक दूसरे की मदद करना, हेल्प करना। तो अब हमें, अगर खुदा न खास्ता उसमें से कोई एक गड़बड़ भी निकल जाए तो भी एक कम्युनिटी का अखलाक है, हमें ये नहीं कर सकता। ये हमें सिख से ये उम्मीद नहीं है कि वो ये करेगा। हमें बोहरी से ये एक अच्छी इमेज बन जाए। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, हंसता हूँ कि नेपाली चौकीदार बहुत देखे होंगे, उसकी नाक चपटी हुई नहीं कि चौकीदारी उसे मिली, मसलन उसका, चूंकि हो सकता है कोई एक आध नेपाली आदमी ऐसा हो जिसने धोखा भी किया हो, बेईमानी की हो, मगर चूंकि मेजॉरिटी का अखलाक और मॉरल अच्छा हो गया, इसलिए सब जो नहीं भी हैं उनको भी जॉब में लेते वक्त, अगर मुसलमान, मसलन ये मैं हिंदुओं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, सिखों की नहीं, सभी की, अगर हर आदमी ये तय कर ले कि भाई हम ईमानदारी से काम करेंगे तो उसकी कम्युनिटी का ईमानदाराना रिकॉग्निशन हो जाएगा कि ये लोग ईमानदार होते हैं। अगर ये बात कह देते हैं तो पूरी करते हैं, अगर इसने कहा है तो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेगा। ये अच्छा, ईसाइयों में ये मैंने कहा था ऐप सब जगह होता है। ईसाइयों में जो बैप्टाइज करते हैं, जो बैप्टाइज करने में वो एक कलर शायद येलो रंग होता है, जर्द रंग का एक सलूशन या पानी होता है जिसमें डिप करते हैं, जिसके बाद तसव्वुर ये पैदा होता है कि अब एक आदमी जो है पक्का ईसाई हो गया और उसके सारे गुनाह जो हैं जनाब ईसा ने सूली पर चढ़ करके ले लिए हैं, छुट्टी मिल गई। तो जब तक बैप्टाइज नहीं होगा जन्नत नहीं जा सकता मसलन। उसको कुरान ने सूरह बकरा में कहा है सिबगत अल्लाह, रंग तो बस अल्लाह का है, वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, और कौन सा रंग ऐसा होगा जो अल्लाह के रंग से गहरा हो, बेहतर हो। वनहनु लहू, कह दो वनहनु लहू आबिदून, के हम उसी अल्लाह की इबादत करते हैं। यानी इसका मतलब है रंग नीले पीले लाल काले पर न जाओ, कैरेक्टर को देखो, तुम्हारे दिल पर अल्लाह की इबादत और उसकी इताअत और ओबीडियंस का रंग चढ़ा हुआ है, चढ़ा है तो काफ़ी है। वरना ये कि अब ईसाइयों में तो यहाँ तक कि अगर कोई मरा है, इंतकाल हुआ है, तो सब लोग कॉन्डोलेंस में ब्लैक कपड़े पहने हुए जा रहे हैं। ठीक है, आप गलत कुछ भी नहीं हुआ। या मैं अक्सर ड्रामों फिल्मों में तो बहुत देखता हूँ, आम जिंदगी में नहीं देखता। मुझे जाना पड़ता है हिंदुओं के यहाँ, कॉन्डोलेंस हुई या कोई मर गया, भाई कलीग हैं, मेरे दोस्त हैं, एक दूसरे के यहाँ हम लोग शरीक होते हैं। तो अगर जाते तो हम वैसा नहीं देखते जैसे फिल्मों में देखते हैं, सब सफ़ेद कपड़े पहने हुए बैठे हो। अरे यार मरते हुए ये कहाँ से सफ़ेद कुर्ते और पैजामे सब आ गए और सब सफ़ेद, जो हालत में इंसान सुनता है उस हालत में पहुंच जाता है। किसी के घर में कोई वाकया खुदा न खास्ता पेश आ गया है या हमारे दोस्त के यहाँ आ गया है, तो पहले हम नीली शर्ट हटा करके सफ़ेद शर्ट ढूंढे, हमें फ़ौरन पहुँचना है जो शर्ट पहने हुए हैं, जिस तरह के जूते पहने। तो इसलिए ये सब चीज़ें लोगों ने, वही जिसको हम अपनी ज़बान में कहें कि आडंबर क्रिएट किया है। असल बात जिस चीज़ पर फोकस होना चाहिए था वो कैरेक्टर, ऑनेस्टी, मॉरलिटी, एथिक्स, इन पर कुछ ध्यान होना चाहिए था। जी, जिस तरह प्रोफेसर साहब आपने कहा कि इंसान को ध्यान रखना चाहिए कैरेक्टर पर, मॉरल्स पर, एथिक्स पर,
तो ये हर कम्युनिटी सीखती है अपनी कम्युनिटी के रहबर से या कम्युनिटी लीडर से। हम मुस्लिम्स की बात करें तो जो लोग मिंबर पर बैठकर बयान देते हैं, मजलिसें पढ़ते हैं, हम उनसे सीखते हैं। पर एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है और जो बहुत सारे यंगस्टर्स की कंप्लेंट भी रही है वो ये है कि आज का जो यंग जनरेशन है वो ये चाहता है इनके सवालात के जवाब दिए जाएं ताकि ये मज़हब को बेहतर तौर पर समझ सके, एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा इंसान बन सके। लेकिन देखा यह जाता है कि जहाँ इन्होंने सवाल किया वहीं इन्हें चुप बिठा दिया गया। जहाँ आपने कुछ क्वेश्चन किया तो ये कहा गया कि इस्लाम में आप सवाल नहीं कर सकते। हाँ, मतलब रीति रिवाज को बहुत ज्यादा अहमियत दिया जाता है। क्वेश्चन ना करें। मेरे ख्याल में ऐसा तो नहीं है। हम लोगों से अब आप ही हमसे सवाल कर रहे हैं और हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हम लोग देखिए कुरान ने कहा कि फसलू अहले ज़िक्र, जो जानने वाले हैं अहले ज़िक्र हैं उनसे पूछो जी। अगर तुम नहीं जानते हो, इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो उनसे पूछो। 2 मरतबा कुरान में यही आयत आई है कि उनसे पूछो। तो अब जब उनसे पूछा जाएगा तो उनको जवाब देना चाहिए। ये तो उस टीचर का कुछ लोग ऐसा डर भी जाते हैं कि नहीं, अल्लाह की बात है, दीन की बात है, धर्म की बात है, इसमें किसी तरह का क्वेश्चन नहीं उठा सकते। एक थ्योरी बहुत से मज़ाहिब में हो सकता है मुसलमानों के भी फैक्शंस में आ गई हो, और वो थ्योरी आ जाती है, मज़े की बात, कि वो ये कहते हैं कि साहब अक्ल को तो दीन में दखली नहीं है। हाँ, तो फिर अगर यही है कि भाई दीन या रिलीजन का मतलब ही बेअक्ली है तो भी बात ही ख़त्म हो गई। लेकिन अक्ल का हर चीज़ में दखल है। इंसान को ने अगर अक्ल नहीं लगाई, हमारे यहाँ शरीयत के एतबार से अगर कोई आदमी अनसाउंड हो, दीवाना हो, तो शरीयत उससे कुछ भी नहीं कहती कि नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात दो, उसका कानून ही नहीं है। जब तक बच्चा या बच्ची बालिग ना हो जाए, मैच्योर ना हो जाए हमारे हिसाब से, तब तक उसके ऊपर कोई तकलीफ शरीयत की या कोई रूल नहीं है कि ये करे या ये ना करे। तो इसका मतलब है कि रिलीजन का अक्ल से, इंटेलेक्ट से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो हम जो कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक बात को पर ध्यान रखना होगा, और वो ध्यान रखना होगा कि अक्ल का इस्तेमाल अक्ल की तरह से ही होगा। इसके अंदर आप वो जैसे बिला वजह, मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि कहा यह जाए, किसी आदमी को बताया गया कि कानून ये है भाई कि नमाज 3 रकत पढ़ना है मगरिब की। वो कहे 3 क्यों है जी, 4 क्यों नहीं है, 5? यानी ऐसा होगा कि बहुत से बेसिक्स जो हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। अपने बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं समझ में आ सकती हैं, उसके पीछे कोई लॉजिक होगी। तो जहाँ पर रूल्स होते हैं, हर जगह का सिस्टम है, दुनिया के कानून का भी होता है। अगर मिसाल के तौर पर प्रॉमिसरी नोट इतने 1000 रुपए के होने चाहिए जिस पर सेल डीड लिखी जाएगी, तो आप ये नहीं कहते इससे कम पे क्यों नहीं हो सकती। हाँ। वैसे ही इस्लामिक लॉ के अंदर भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो जहाँ प्रोसीजर इन्वॉल्व होगा। तो प्रोसीजर इन्वॉल्व होने में मान लीजिए कि हम ये कह रहे हैं कि ख़वातीन को इतने यहाँ तक पहनना पड़ेगा और इस तरह लिबास पहने, या मर्द जो हैं वो ऐसा पहने। अब वो कहता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, नाम तो हम अल्लाह ही का ले रहे हैं। हमने कहा कि क़िबले की तरफ रुख कर लो नमाज के लिए, काबे की तरफ रुख करो। अल्लाह तो चारों तरफ मौजूद है, काबे की तरफ रुख करने की क्या ज़रूरत है। तो ये वाली अकल तो बेकार है। लेकिन अगर लॉजिकली कोई सवाल पूछ रहा है कि भाई हम ऐसा करें या ना करें, क्यों करें, कब करें, तो उसका जवाब देना चाहिए, जो जानने के लिए है, जिससे लोगों की नॉलेज में इजाफा हो। ताकि यंगस्टर्स ये सोचते हैं कि जितना हम लॉजिकली चीज़ों को एक्सप्लेन करें तो हम अपने बच्चों को भी कर सकते हैं, या कभी कोई दूसरी कौम ने हमें सवाल किया तो हम उन्हें जवाब दे पाएँ। बिल्कुल। एक्चुअली आजकल का ज़माना ऐसा है कि हर एक का हम लोग को सामना करना पड़ता है, हर एक को करना पड़ता है, तो शायद जवाब देने में कोई बुराई नहीं है। यहाँ पे एक सवाल, बिल्कुल आप सही कहते हैं, सवाल किया जाए, जवाब भी दिया जाए, यानी दोनों। लेकिन नहीं, यहाँ पे होता है ना कि ज़्यादा अक्ल मत चलाओ आप अपनी। दीन में मतलब अक्ल, तो मैं जानना चाहता हूँ कि दीन में अक्ल को ज़्यादा बरतरी हासिल है या एक रीति रिवाज को? नहीं, रीति रिवाज तो मानी बात है कि वो तो अगर भाई जैसे रवाज कोई है और फ़ायदेमंद है तो चलना चाहिए। कोई भी समाज बगैर रस्म के और कस्टम के नहीं एग्जिस्ट करता जी। हर में कुछ ना कुछ। भाई एक आदमी मर गया है, हम उसके यहाँ ताज़ियत में जा रहे हैं, कॉन्डोलेंस में जा रहे हैं, शोक में जा रहे हैं, तो हंसते हुए थोड़ी जाएंगे कि वहाँ जाते ही कहा लगा चलो अच्छा हुआ अब्बा तुम्हारे मर गए भाई। नेचुरल है कि वहाँ जाएंगे। जिस तरह अब शादी के मौके के ऊपर आए हैं, शादी के मौके पर वो खाना खिला रहा है और पता चला जब खाना खाने बैठे तो खिचड़ी आई हुई है और उसकी माँ का इंतकाल हुआ है। अब उसने खाना बेचारे ने खिलाया तो मुर्ग और बकरा और पुलाव जर्दा सब मौजूद है। ये ऐसा नहीं होता।
इसलिए नहीं होता है कि एक जो रस्में बनती हैं, जो कस्टम बनती हैं, उनके पीछे कोई लॉजिक होती है। अब अगर वो लॉजिक लेस हो जाए कि कस्टम ज़रूरत नहीं बची, जैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ, आज ऐसी जगहों पर देखता हूँ जहाँ शमें जलाई जाती, मोमबत्ती, इतना बड़ा बल्ब रोशन है, उसके अंदर मोमबत्ती लगी हुई है, मोमबत्ती जलाई जा रही, फॉर व्हाट पर्पस? जरूरत ही नहीं मोमबत्ती जलाने की। कभी जब नहीं थी रोशनी तो कैंडल लाइट से काम चलता होता है ना कि चिराग रोशन हाँ, अब चिराग रोशन करने से क्या हो जाएगा? तो इसलिए जो बहुत सी जगह हैं वो अगर कस्टम से कोई फ़ायदा अकली तौर पर हो रहा है तो आप फॉलो करें, और नहीं तो जिस चीज़ से फ़ायदा हो रहा हो वो करें। अब हम पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी हैं कि वेदा स्मृति सदाचारा स्वस्य च प्रियमात्मना एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम। तो आप इसको यही क्यों समझ लेते हैं? आपको याद है? हाँ, मैं बहुत याद है मुझे। इसका मतलब भी बताइए जी। वेद स्मृति यानी जो किताबें लिखी गई हैं, और सदाचार वो रास्ता जिसके ऊपर अच्छे लोग चले हैं, हाँ। और जो अपने स्वस्थ च प्रियमात्मना, जो आपको अच्छा लग रहा हो, खुद से आपका ज़मीर गवाही दे रहा हो, ये चार वो रास्ते हैं जो धर्म के लक्षण हैं। क्या ये संस्कृत के श्लोक हैं? क्या ये है स्मृति में है, मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति जो है उसमें आया है। वेद तो वो है जो श्रुति, जो आकाशवाणी हुई, वो चारों वेद हैं। स्मृति जो है कि उन लोगों ने, मनु ने और याज्ञवल्क्य वगैरह जो महर्षि थे, उन्होंने लिखा है। सदाचार वो कस्टम्स होती हैं जो फॉलो की जा रही होती है। भाई हमारे बुजुर्गों ने अगर ये तरीका अपनाया तो कोई लॉजिक रही होगी कुछ ना कुछ इस रास्ते पर, तो या जो हमारा ज़मीर, ये चारों उसके बेस होते हैं जो उसमें है। हम कह रहे हैं कहीं पर लिखा हुआ हो, अब कोई मुसलमान या कोई सिख या कोई ईसाई डर रहा है कि ये हिंदुओं ने कुछ हमला करने के लिए लिखा है, तो ये तो उसकी अपनी जहालत है, वो तो बता रहे हैं क्या चीज़। दोनों तरह से आया वेदा स्मृति, यानी वेद और स्मृति। सदाचार स्वस्थ च प्रियमात्मना, जो आपको खुद अच्छा लगता है, आपका नफ्स जिसको ज़मीर गवाही देता है, आपकी अंतरात्मा। एतत् चतुर्विधम, ये चारों साक्षात धर्म से लक्षणम, ये साफ साफ बिल्कुल स्पष्ट रूप में धर्म के लक्षण है। धर्म को अगर आप पहचाना, देखिए वहां पर जो रिलीजन है वो धर्म से है, अधर्म जो रिलीजन के खिलाफ होगा वो अधर्म है। अब कोई आदमी उसे मिसयूज करना चाहे, उसे अपने आप खुराफात में फैलाना चाहे, तो धर्म बेचारा क्या करे? गलती हमारी है कि हम समझ नहीं पाते। हम नहीं समझ पाते। यही पॉइंट पर जी प्रोफेसर साहब मैं ये जानना चाहूंगी, ताकि वक्त भी नहीं है ज़्यादा हमारे पास, कि जिस तरह आपने कहा कि कोई धर्म का इस्तेमाल करना चाहे, तो आज हमारे इस्लाम का तो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। हम देख रहे हैं, चाहे फिर ISIS हो या बोको हराम हो, इन सारी तंजीमों ने जामा इस्लाम का पहना है, लेकिन जो ये कर रहे हैं वो गैर इस्लामी है। अब हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, और वहीं इन चीज़ों की वजह से आज इस्लामोफोबिया काफ़ी फैल चुका है। तो आज के दौर में जिस तरह से हम मजलिस वगैरह रखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, जिसमें हम जानते हैं हमारे दीन के बारे में, तो इसी तरह के कॉन्फ्रेंसेस रखना या इसी तरह की महफिलें रखना जहां हम दूसरों को दावत दें और फिर उन्हें इस्लाम का रियल पिक्चर बताएं, ताकि वो पता चल सके कि जो ये हो रहा है वो इस्लाम नहीं है, हमारा धर्म नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है? नहीं, अब आज जो आपने कही बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन ये लोग जो आते हैं और खड़े होते हैं इस्लाम के नाम पर, तो बिल्कुल उनकी सूरत वही होती है जैसे जो लोग सोने के बजाय पीतल पर गोल्ड पॉलिश करके लोगों को धोखा देते हैं। कभी ये तो नहीं हुआ कि सोने पर कोई आदमी पीतल की पॉलिश करके लाए कि भाई ये सोना बेच रहा है और पॉलिश पीतल की कर दी है कि ये पीतल है। वो बेचेगा, हमेशा सोने के नाम से पीतल को बेचेगा। तो ये इस्लाम की ट्रुथ और उसकी की हैसियत थी, जिसकी वजह से जो इस्लाम नहीं था उसका सहारा लिया गया, इसको लाया गया। लेकिन अब ठीक है, किसी आदमी ने अगर हमारे सामने ऐसी हरकत की, हमको मालूम है कि ये ख़तरा पैदा हो गया, तो जैसे कसौटी से कस के देख लिया जाता है, उस पर लगा के कि सोना है कि पीतल है। तो अगर इंटरफेथ में कभी बहुत सी मुस्लिम कम्युनिटीज़ भी और ऑर्गेनाइजेशन इसमें शरीक होते हैं कि जो चीज़ें हम लोगों की कॉमन हैं उसको हम लोग कबूल कर लें, ये उसके अंदर और दूसरों तक समझा दें। मुझे अपना याद है, मैं एक मरतबा में सर्वधर्म सम्मेलन था इलाहाबाद में, प्रयाग में था। तो सर्वधर्म सम्मेलन में मुझे मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से बुलाया गया था, और वो हम भी यूँ रिप्रेजेंटेटिव बन गए थे कि जो मुस्लिम बोर्डिंग हाउस के पेश नमाज थे, पता नहीं उनको दस्त आ रहे थे कि नहीं मालूम, लेकिन उनको ये सोच के दस्त आ गया होगा कि मैं डिफरेंट टाइप के लोगों में गिर जाऊंगा। हाँ, ये तो फियर होता है। ये फियर होता है। तो मुझसे ये कहा गया कि ये जाएंगे, साथ बैठेंगे, तकरीर आप कीजिएगा।
तो मैंने वहाँ पर तकरीर की, एक 5-7 मिनट की। उसके बाद मैंने कहा कि भाई बाद में दुआ करना थी, दुआ तो मैंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात मैंने कही। मैंने कहा पैगंबर ने यह कहा कि दूसरों के साथ वही सलूक करो जो तुम अपने साथ उस सिचुएशन में चाहते हो। यानी मैं है कि आप पता, अब ये बहस नहीं कि वो हिंदू है कि सिख है कि मुसलमान है। अगर इस सिचुएशन में तुम होते तो तुम अपने लिए क्या चाहते, जो चाहते वही करो। फिर मैंने दुआ की वहाँ कि वह इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि हम सबको सीधे रास्ते की हिदायत कर, वो रास्ता जो चलने वालों का है, सीधे रास्ते पर चलने वालों का, ना कि वो रास्ता जो भटके हुए लोगों का और उनका है। तो जब वो अच्छा मैसेज आपने कन्वे कर जब दिया। वो चाय होने लगी तो वो एक साहब वहाँ, उनका बहुत बड़ा गंगा जी के किनारे आश्रम है, और तो उन्होंने हमें बहुत दावत दी कि आप हमारे यहाँ आइए और तकरीर कीजिए, हम बहुत आपसे। तो उन्होंने कहा कि जो बड़े लोग होते हैं उनके विचार मिलते हैं। जो बात आपने प्रॉफिट साहब के लिए कही, यही महर्षि वशिष्ठ ने कही है। अच्छा, महर्षि वशिष्ठ ने यही बात कही है कि हमारा सलूक दूसरों के साथ ऐसा होना चाहिए जैसा हम अपने साथ उस सिचुएशन में चाहते हैं। और ये बात हम इसलिए सही मानते हैं कि सच्चाई एक होती है। तो जो बात उन्होंने कही थी वही पैगंबर साहब ने भी कही है। तो अच्छे लोगों की जो आइडियोलॉजी है उसमें डिफरेंस नहीं होता, सेम होती है। ये तो इसलिए जो आप इंटरफेथ की बात कर रही हैं ये बहुत मुफीद है। और एक दूसरे को अगर समझें तो एक दूसरे के बारे में मिसकंसेप्शंस ना हो, क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल जी प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम लोगों का साथ दिया और हमारे नाजरीन तक अहम पैगामात अपने बयान के ज़रिए आपने पहुँचाया। बहुत अच्छा लगा। और ख़ासकर ये प्रोग्राम जैसे यूथ के ऊपर था नीलम जी, जो यूथ के प्रॉब्लम्स है उसके बारे में आपने बात किया कि हम लोग अपीयरेंस से ज़्यादा अपने अंदर फोकस कर सकते हैं और कोई चीज़ पूछने के लिए हमें मजबूर नहीं करती है, हम पूछ सकते हैं और उसका जवाब भी हासिल कर सकते हैं। आखिर में हमारे जो व्यूअर्स हैं और ख़ास करके हमारे यंगस्टर्स हैं उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि आज के कूल लगने के ज़माने में आप कूल ज़रूर लगे, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मेक श्योर करें कि आपका अखलाक इस तरह का हो कि आपके अखलाक को देखकर लोग आपको पहचाने, ना कि आपके कूल कपड़ों को। और वहीं जब हम बाहर जाएं, सोसाइटी में जाएं, दूसरे लोगों से मिलें तो लोग हमें हमारे अखलाक के ज़रिए पहचानें। और कम्युनिटी लीडर्स से भी यही कहना चाहेंगे कि जब आपसे हमारे यंगस्टर्स सवाल करें तो कोशिश करें कि आप उन्हें जवाब दे सकें, ताकि जब ये यंगस्टर्स बाहर जाते हैं और इनसे सवालात किए जाते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि सही पैगाम बाहर जाए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।